हेलो गाइज, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। तो अभी गाइज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, थोड़ा बहुत भाई कपड़े का शॉपिंग वगैरह करना है। और दूसरी चीज़ की एक फ्यूचर ड्रीम भी है जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी करना है। और तीसरी चीज़ कि मुझे अपने स्टूडियो के लिए एक नियॉन लाइट लेना है कैमरा सिंबल का। भाई ये चीज़ ना मैं अमेजोन में भाई बहुत ट्राई किया, बहुत से ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप में मैंने ट्राई किया, बट कहीं पे भी नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि ऑफलाइन ही मिल जाए। तो जा रहा हूँ ये भी पता करने के लिए। वो आपको स्क्रीन पे शो ऑफ हो रहा है, मुझे इस तरीके से लेना है, मतलब ऐसा लेना है। तो देखता हूँ जाके मेन रोड, देखता हूँ हो सकता है वहाँ पे मिल जाए। और मेरे साथ दानिश भाई भी जा रहे हैं। इधर देखो, हाई कर दो। अभी अर्श के ये देख रहा है कि भाई अर्श कैसा पढ़ता है, वो चेक कर रहा है। ठीक है ना, ये सही पढ़ाई कर रहा है ना। चलो, थोड़ा बहुत क्लास लेना चाहिए, बड़े भाई लोग लेते हैं क्लास, तो थोड़ा बहुत छोटे भाई लोग को डर होता है और ये पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो आज के हीरो हमारे दानिश भाई है, यही आज ड्राइविंग करके हमें लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं तो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। चलो। बरसों बरसों बाद तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसों बरसों बाद तुम्हारी राह सब तक रहे। चल 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 चल, बैठ ऑटो में। भाई पानी आ रहा है बाहर। 3 दिन से हम लोगों का प्रोग्राम था कि मेन रोड आना है, लेकिन 3 दिन ही पूरा जो पानी मारा था। आज थोड़ा सा मौसम सही किया था, हम लोग सोचे कि आज मेन रोड चलते हैं, लेकिन भाई आधे रास्ते में ही बारिश आ गया। तो स्कूटी को हमने रोड में ही पार्क कर दिया और हम लोग ऑटो में आके बच रहे। और ऑटो वाले भैया जी ने हमें फुल सेफ्टी दे दिया है, देख सकते हो। पूरी तरीके से ऑटो को कवर कर दिया, मतलब इधर से पर्दा उधर से पर्दा गिरा दिया ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ सके। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मचली चली चली। भाई बारिश तो और जोर से आ रहा है। आ जाओ। बहुत वेट करने के बाद गई बारिश छूटा है। और देख सकते हो हमने अपनी स्कूटी को यहाँ पे पार्क किया था और भैया के ऑटो में हमने जाके बच लिया। खैर कि यहाँ पे अच्छा हुआ कि ऑटो वाला लाइन था, इसलिए हम लोग बच गए यहाँ पे आके। पहले मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े का ही शॉपिंग कर लिया जाए, क्योंकि मेरे तीनों लिस्ट में सबसे आसान यही है। सारा कुछ सोचा हुआ है क्या लेना है। देखो हमारे दानिश भाई का दिमाग, भाई एक हेलमेट डिक्की के अंदर और एक हेलमेट को ये कैसे खपा रहे हैं यहाँ पे। यही दिमाग लगा रहे हो तुम। हाँ चलो चलो, अपने जाने माने शॉप में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे क्या क्या नया नया आइटम आया है वो ज़रा दिखाइए हम लोगों को। मैं तो आपको पहले ही बोल दिया कि मतलब कपड़े लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारा कुछ सोचा हुआ है क्या लेना है। जब से मैं एक फॉर्मल पहन के ट्राई किया तब से भाई फॉर्मल का दीवाना हो गया। तो इस बार भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन इस बार कलर अलग होगा। तो हमको भी आप मतलब एक फॉर्मल कॉम्बिनेशन दिखाइएगा, तो ब्लैक और ब्लैक पैंट दोनों। तो ये ब्लैक शर्ट और ये ब्लैक पैंट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भैया को बोल रहा हूँ कि 1-2 और इस तरीके का ब्लैक शर्ट दिखाने के लिए, बट बोल रहे अभी अवेलेबल नहीं है, देखते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है दानिश? इसका जो शाइनिंग है ना, इस टाइप का शाइनिंग में खोज रहा था, लेकिन फिर भी ये सही है, इतना चलेगा। देखो ये एक और ब्लैक शर्ट। अब मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा सही लग रहा है। वैसे तो मैं खुद आईना में देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं हूँ, ऐसा लग रहा है, समझ सकते हो। दोनों शर्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन आज मुझे दोनों में से एक ही लेना है। तो अब आप लोग बताइए कौन सा सही रहेगा। क्या कि हम घर से सोच के आए थे कि मुझे शाइनिंग लेना है। दोनों अच्छा लग रहा है। अगर पार्टी वेयर के हिसाब से ये हाँ, आईएमपी के हिसाब से तो फिर वो आप ये चीज़ कर लो। अच्छा चलो फाइनली एक डिसीजन हो गया है, ये शर्ट और ये पैंट का। अब देखते हैं भैया क्या रेट लगाते हैं। वैसे यहाँ रेट के बारे में मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ पे आते हैं। और भैया की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है, कभी भी मुंह से नहीं बोलेंगे, बस कैलकुलेटर खोलेंगे, वहाँ पे जो प्राइस है लिखेंगे, बता देंगे। तो भैया का नंबर मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी अगर मेरे थ्रू आते हैं तो मेरा नाम अगर लोगे यहाँ पे साहिल, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, ये है शॉप नेम हाई स्पार्क्स और ये है शॉप नंबर D22। चलो तो कपड़ा हो गया है। तो जो फ्यूचर ड्रीम के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, वो फ्यूचर ड्रीम क्या है वो अभी आप सभी को पता चलने वाला है। चलिए देखते हैं। नहीं समझ में आया ना, अंदर से समझ में आएगा।
चलो, तो जो जानकारी मुझे लेना था वो सारा कुछ मैंने ले लिया है। देखो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे आईफोन लेने का बहुत पहले से मेरा ड्रीम था, क्योंकि मुझे क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव करो, तो उसके लिए मुझे आईफोन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ड्रीम आईफोन वाला ही पूरा करूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे आईफोन 13 लेना है, और ये भी बता देता हूँ कि मैं कैश नहीं लेने वाला हूँ भाई, क्योंकि कैश में अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा इतने अमाउंट भाई, सच बता रहा हूँ। चलो, हमने फ्यूचर ड्रीम के बारे में सारा कुछ पता कर लिया है। अब देखते हैं कि वो शुभ मुहूर्त कब आता है। अरे, हम शॉपिंग करने गए थे, देखो इतना इतना कपड़ा लेके आए। तुम्हारा एक भी नहीं है, सब मेरा है। The next day. फिलहाल गाइस, आज का ये ब्लॉग मैं दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ। पता नहीं भाई, आदत सा हो गया एक ब्लॉग को 2 दिन में कंप्लीट करने का। और अभी मैं पहाड़ आया हूँ, क्योंकि मौसम देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुहाना है भाई। ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है, इसलिए मैं सोचा कि चलो पहाड़ चल जाते हैं। और वैसे भी आज हम लोग फ्यूचर ड्रीम के बारे में कुछ बहुत डिस्कस करने वाले, तो मैं सोचा कि पहाड़ से अच्छा कोई जगह हो नहीं सकता है। और क्या डिस्कस करने वाले, ये डिस्कस करने वाले कि भैया ये फ्यूचर ड्रीम बना तो बना कैसे, क्योंकि भाई इतना महंगा ड्रीम कैसे बन सकता है। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले। पहले हम लोग कोई अच्छा सा बढ़िया सा जगह ढूंढ लेते हैं, वहाँ पे बैठ के मैं आप सभी को सारे कुछ अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो चलो, अपनी फ्यूचर ड्रीम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो कल तो मैंने फ्यूचर ड्रीम के बारे में सारा कुछ पता कर लिया, ये तो आप सभी लोग जान रहे हो। लेकिन भाई इतना बड़ा डिसीजन मैं कैसे लिया, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात कुछ ऐसा है कि मैंने घर में जाकर आईफोन के बारे में जिक्र किया सभी के साथ कि मुझे एक आईफोन लेना है। तो पापा बोले कि फ़ोन तो है तुम्हारे पास। तो मैंने बोला कि फ़ोन तो है, लेकिन मुझे अपनी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो पापा को क्वालिटी इम्प्रूव ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने थोड़े से देसी लैंग्वेज में पापा को समझाया कि पापा, मुझे इस कैमरे के साथ लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, मुझे थोड़ा सा अच्छा वाला कैमरा लेना है। तब पापा को समझ में आया, तब पापा बोले चलो ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पापा जान रहे कि ये भाई समझ लो एक ब्लॉगिंग एक बिजनेस ही है, तो जब बिजनेस में लड़का इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो पापा को समझ में आ गया, तो पापा बोले ठीक है जाके ले लो। तो फिर पापा पूछे कि इसमें बजट कितना बैठेगा। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट पार्ट था, ये बजट को बताना। तो मैं पापा का चेहरा देख रहा हूँ, पापा मेरा चेहरा देख रहे हैं। तो फिर मैंने हिचकिचा कर बोला कि 72,000 यानी कि 72,000 रुपये। तो पापा भी भग, मैं भी भग, क्योंकि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली इतना ज़्यादा पैसे एक साथ अफोर्ड कैसे कर सकता है। कैसे एक साथ अगर कोई बोलेगा कि भाई 70,000 मुझे दो, तो भाई कोई भी पेरेंट्स भग हो ही जाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने पापा को समझाया कि मुझे ये कैश नहीं लेना है, इसे मैं EMI पर लूँगा। तो पापा बोले कि EMI पर कितना बैठेगा। तो मैंने बोला कि डाउन पेमेंट 25 से 26,000 के आसपास देना पड़ेगा। तो पापा बोले चलो ठीक है, जब बोल रहे हो कि लोग इस कैमरे के साथ पसंद नहीं कर रहे तो वो ले लो। तो अभी तक तो बातचीत बिल्कुल भी सही चल रही थी, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि पापा को अब तक लग रहा था कि ये बंदा खुद पैसे इन्वेस्ट करेगा। पापा को ये नहीं पता था कि इसमें पापा का भी बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि भाई 25-26 हज़ार भी मैं एक साथ नहीं दे सकता हूँ, इसमें कुछ पापा भी मिलाने वाले हैं। तो जब मैं बोला कि आपको भी इसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब पापा बोले कि कितना देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि कम से कम 10-11 हज़ार आप दे दीजिए, बाकी मैं मिलाकर जाकर आईफोन 30 को फाइनेंस कर लूँगा। तब पापा बोले ठीक है, तब 2-4 दिन का टाइम दो मुझे, 10,000 भी एक साथ इतनी जल्दी मैं कैसे दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, 1 सप्ताह का टाइम दे रहा हूँ, और वैसे मेरा पेमेंट भी अभी तक नहीं आया है, तो 25 के बाद आप मुझे देना, और मैं भी उसमें कुछ अपने यूट्यूब पेमेंट को मिलाकर जाकर आईफोन 13 को फाइनेंस कर लूँगा। तो पापा भी राजी, मैं भी राजी, मैं भी खुश। तो इसलिए मैं कल गया था अपने ड्रीम आईफोन 13 के बारे में पता करने। जो सारा कुछ पता कर लिया मैंने कि EMI कितना लगेगा, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, सारा कुछ पता कर लिया। तो अब देखते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त कब आता है, मतलब इसे लेने का शुभ टाइम कब आता है। 25 के बाद ही आएगा, क्योंकि मेरा पेमेंट 25 के बाद ही आएगा। तो 25 के बाद फिर से आपका ये पहाड़ी वाला लड़का आईफोन के साथ ब्लॉग बनाएगा। देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, मैं खुश हो रहा हूँ बट कंफर्म नहीं है कि क्या होता है। लेकिन इतना लेकर चलो 50 नहीं 80% लेकर चलो कि बहुत जल्द पहाड़ी वाले के जेब में आईफोन आने वाला है।